पर मुझे पता है मैं किस दौर से गुजरा हूँ। आज कमाने के लिए रोडों पे नाच रहे हैं हम लोग, पेट भरने के लिए, और नहीं नाचे तो पेट नहीं भर पाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है कमाने का। डांस क्लास में इतने बच्चे नहीं आते, 500 रुपये फीस लेते हैं हम लोग। 10 बच्चे आए, वो रूम रूम में चले गए 5,000 रुपये। डांस क्लास भी आप हाँ हाँ, डांस क्लास है हमारे। डांस क्लास कैसे हमने खोला था आपको पता है? जैसे आप, अब फर्स्ट टाइम हम आपसे मिले, कभी मुझे आप जैसे इतने सारे लोग हैं हम लोग, ठीक है। अब हम रोड पे दिक्कत हो रहा था, यहाँ नाचना है वहां नाचना है, क्या करें। मैंने 50,000 रुपये उधार लिए। अब पूछो कैसे? मैं आपको जानता हूँ कि उर्वशी नाम है ना आपका, हाँ जी। कि नहीं उर्वशी मैम अच्छे घर से हैं, तो कहीं ना कहीं 5,000 रुपये कर देंगे मुझे। मैं गया कि मैम ऐसी ऐसी बात है, प्लीज कर दो, मैं आपको कैसे भी करके दे दूंगा, मेरा सपना ये है, एक बार मैं चांस लेना चाहता हूँ। तो आपने बोला नहीं 5 नहीं, मैं 3 कर दूंगी। मैंने बोला चलो कर दो। हाँ मैं जी। सर के पास पहुंचा, मैं सोचा सर 500 रुपये भी नहीं दे पाएंगे, चलो कोई बात नहीं 500 मांग के देखते हो, क्या पता मिल ही जाए। सर ने बोला 100 रुपये दूंगा। हम्म। अगले ने बोला 50 दूंगा। ऐसे खट्टे करके मैंने 50,000 रुपये इकट्ठे किए, जिसमें से 3 महीने का रेंट दिया, शीशा लाया, और वो 50,000 रुपये मेरे 2.5 लाख रुपए में बदल गए। कर्जे में डूब गया वो मैं। ब्याज भी उठाया था मैंने 20,000 का। अच्छा। सर आपकी भी डांसेस चलती कहाँ है, किस जगह पर आप? वो मेरे एरिया में चलती है। कहाँ, सरिता बिहार हाँ में? हाँ, सरिता विहार में। वो कॉलोनी है हमारी, मतलब जे कॉलोनी मदनपुर खा दे रहा हूँ, कॉलोनी है वहां पर, कोई सोसाइटी एरिया नहीं है। हाँ जी। वैसे ये सोसाइटी है वैसा नहीं है, कॉलोनी वाले हैं, सारे मिडिल क्लास वाले हैं, वहां पर आते हैं करते हैं। तो इस तरीके से ना हमारा इतना कर्जा बढ़ गया था ना कि दिमाग, सोचो मत, काम करना भूल गया था, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने 200-200 रुपये में डांस सिखाया, होम क्लासेस जाकर पैसे इकट्ठे किए, सबको दिए। ये सारे पैसे मैंने जानते कैसे दिए सबको? डांस सिखाने से भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आया, ये मैंने कैश प्राइस इतना सारा जीता, तब जाकर मैंने सबको दिया। परफॉर्म कर करके परफॉर्म अलग-अलग करा, कॉम्पिटिशन। हर जगह जो जीता ना, कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000, ऐसे कहीं 10,000, तो उससे करके दिया सारा परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद खटा, फिर मेरा वो छोटा वाला बच्चा था, दोनों कहीं भी जाते थे, ये जूनियर में करता था, वो सब जूनियर में, उसमें बच्चा था, और दोनों विन हो जाते थे हर जगह। हाँ जी। और एक ऐसा एटीट्यूड सा आ गया था, अरे हटो अब तो जीतने ही हमें, और जीतते ही थे, मतलब एक वो वाला एटीट्यूड नहीं था, प्यार वाला था, मतलब मेहनत वाला था। हाँ, नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो हम ट्रेवलिंग सफल कर हो रहे हैं, तो गया। हम जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे। लोग ऐसे बोलते थे अरे यार हैंडीकैप है, ये ऐसा है, तो देख के दे देते हैं, मतलब सॉफ्टली में लेके चले जाते हैं कि इस तरीके से है तो कोई नहीं, क्या होगा, दे देते हैं। ऐसा था, बड़े बड़े जजमेंट के सामने किए थे वो, तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा पब्लिक बोलते थे। मैं उनके सामने पूछता था सर फीडबैक बता दो, क्या नाच रहा है, डांस कर रहा है, नहीं कर रहा, वो बोलते थे नहीं यार ऑब्वियसली डांस कर रहा है तभी तो विन हो रहा है। और अभी भी लोग बोल देते हैं यार ये ऐसा है, तो कर देते हैं। तो सबका नजरिया हटा कैसे, अब देखो, अब तो किसी के मुंह से सुनता नहीं मैं, अभी सीनियर में आ गया है, सीनियर में तो 2 साल से कर रहा है ये, ठीक है। तो और जीतते भी आ रहा है ये, ऐसा बात नहीं नहीं जीत रहा, जीत भी रहा है ये। तो बस मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, जो लोग गलत बोलते थे कि अगर जजमेंट पागल होगा ना तो विन नहीं करेगा, और दूसरा अगर ये नाच नहीं रहा ना तो ये स्टेज पे चढ़ेगा ही नहीं, तीसरा अगर ये जीत रहा है ना तो डांस कर रहा है, मेहनत कर रहा है तभी जीत रहा है। और इतने सारे जजमेंट आ रहे हैं, कभी धर्मेश सर आ रहे हैं, कभी वैभव सर आ रहा है, उनके सामने जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और विनर हो रहा है ना, और वो भी टॉप 10 में, जो डेली के टॉप 10 डांसर है ना उनके बीच में नाच रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो इस हाल में सॉफ्टली वे में नाच रहा है और जीत के भी जा रहा है। वहां मेरे इंस्टा आईडी पे ना हाईलाइट लगाते हैं, हाईलाइट आप देखोगे ना खाली विन 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 क्या ऐसा होगा। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि वहां पर खाली मेरे हाईलाइट देखना आप जाके। तो फिर वहां पर जाने के बाद ऐसा हुआ, फिर ऑब्वियसली पैसा तो हमेशा लाइफ में इतना बड़ा चीज है कि पैसे की कमी हमेशा होना है। तो फिर आगे ट्रेवलिंग के लिए तो पैसा चाहिए, ये है, मैं हूँ, फिर 3-3 लोग निकलते हैं ना कहीं भी अगर हम अपने घर से अगर नोएडा सेक्टर 16 भी आएंगे ना, तब भी 300 रुपये खत्म हो जाने हैं। खाते पीते 1,000 रुपये चले जाएगा, कंपटीशन करेंगे 1,000 रुपये फीस वहां चली जाती है, दो दो बच्चे, दो दो 4,000, 1,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे चले गए। जीते तो ठीक है, नहीं चाहे तो वापस, तो 3,000 रुपये तो खत्म, वो 3,000 रुपये बैकअप कैसे होगा फिर?